अल्बर्ट आइंस्टीन का रिलेटिविटी का सिद्धांत 20वीं सदी की शुरुआत में हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। इसने हमें एक ऐसे ब्रह्मांड के बारे में बताया जहां समय फैल सकता है और स्थान मोड़ सकता है, और इसने आधुनिक भौतिकी की नींव रखी। लेकिन इसके बावजूद रिलेटिविटी के सिद्धांत को अब भी कुछ चुनौतियां हैं। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों और वैकल्पिक विचारों पर चर्चा करेंगे जो यह सुझाव देते हैं कि रिलेटिविटी अंतिम शब्द नहीं हो सकती। क्या इस कहानी में कुछ और भी है? आइए जानते हैं। रिलेटिविटी के सिद्धांत की आलोचना करने से पहले आइए हम इसके बुनियादी सिद्धांतों को समझें। 1905 में प्रकाशित स्पेशल रिलेटिविटी यह बताता है कि स्थान और समय सापेक्ष होते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि पर्यवेक्षक की गति क्या है। जितना तेज आप चलते हैं उतना अधिक समय आपके लिए धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन कहा जाता है। इसके अलावा कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकती, और यह गति सभी संदर्भों में समान रहती है। फिर जनरल रिलेटिविटी आता है, जिसे 1915 में प्रस्तुत किया गया, जो इस विचार को गुरुत्वाकर्षण पर लागू करता है। इसके अनुसार विशाल वस्तुएं जैसे ग्रह और तारे वास्तव में स्पेस टाइम के कपड़े को मोड़ती हैं, और इस वक्रता को हम गुरुत्वाकर्षण के रूप में महसूस करते हैं। यह बहुत सरल और सुरुचिपूर्ण है। फिर भी जैसा कि हम देखेंगे, कुछ आलोचक यह मानते हैं कि सिद्धांत में कुछ खामियां हैं जिन्हें और अधिक खोजने की आवश्यकता हो सकती है। अब हम स्पेशल रिलेटिविटी के एक प्रमुख पोस्टुलेट प्रकाश की गति की बात करते हैं। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश की गति स्थिर है। इसका मतलब यह है कि चाहे आप जितना भी तेज क्यों न चल रहे हों, प्रकाश हमेशा एक ही गति से चलता है, 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड, चाहे पर्यवेक्षक की गति कुछ भी हो। लेकिन क्या होगा अगर यह मान्यता गलत हो? कुछ शोधकर्ताओं ने यह सुझाव दिया है कि शुरुआती ब्रह्मांड में प्रकाश की गति अलग हो सकती थी, जब ब्रह्मांड बहुत छोटा और घना था। यह विचार कॉस्मिक इन्फ्लेशन से उत्पन्न हुआ है, जो बिग बैंग के तुरंत बाद का एक समय था जब ब्रह्मांड अत्यधिक तेजी से फैल रहा था। कुछ मॉडल यह प्रस्तावित करते हैं कि इन्फ्लेशन के दौरान प्रकाश की गति अधिक हो सकती थी, जो हमारे स्थान और समय के समझ को बदल सकता है। वास्तव में कुछ वैकल्पिक सिद्धांत यह सुझाव देते हैं कि ब्रह्मांड के विभिन्न हिस्सों में या अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण परिस्थितियों में प्रकाश की गति बदल सकती है। अगर यह सच है तो यह रिलेटिविटी के सिद्धांत की नींव को चुनौती दे सकता है। कल्पना कीजिए, अगर प्रकाश की गति हर परिस्थिति में अलग होती, इससे समय विस्तार और काले छेदों के व्यवहार जैसी चीजों को समझने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। अब चलिए एक अन्य बड़ी चुनौती पर चर्चा करते हैं जो रिलेटिविटी का सामना करती है, क्वांटम मैकेनिक्स। रिलेटिविटी बड़े पैमाने पर जैसे ग्रहों, सितारों और आकाशगंगाओं में शानदार काम करता है, लेकिन जब हम सूक्ष्म पैमाने पर जैसे परमाणुओं और उपपरमाणु कणों में देखते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स का प्रभाव होता है। और यहां समस्या यह है कि रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स आपस में ठीक से मेल नहीं खाते। रिलेटिविटी हमें बताता है कि स्पेस टाइम चिकना और निरंतर है, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स कहता है कि कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकते हैं, और स्पेस टाइम सबसे छोटे पैमाने पर मात्रात्मक हो सकता है। उदाहरण के लिए, काले छेदों में सिंगुलैरिटीज, स्थान काल के बिंदु जहां गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है, का विचार क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता, जो कहता है कि सबसे छोटे पैमाने पर ऐसी अनंतताएं नहीं हो सकती। हमारे पास एक ऐसा सिद्धांत नहीं है जो क्वांटम मैकेनिक्स और रिलेटिविटी को एकजुट करता हो। रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच इस असंगति को देखकर कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा वर्तमान समझ अधूरी हो सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक गहरे, अधिक मौलिक सिद्धांत में इन दोनों को समझाया गया हो? अब बात करते हैं आधुनिक ब्रह्मांड शास्त्र के एक बड़े रहस्य की, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। ये दोनों ब्रह्मांड का 95% से अधिक हिस्सा बनाते हैं, लेकिन हम इन्हें सीधे तरीके से महसूस नहीं कर सकते। तो फिर रिलेटिविटी के संदर्भ में इनकी आवश्यकता क्यों है? जब खगोलजों ने देखा कि आकाशगंगाएं अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से घूम रही थीं, तो उन्होंने डार्क मैटर को इस विसंगति को समझाने के लिए पेश किया। इसी तरह ब्रह्मांड के विस्तार की गति में तेजी को डार्क एनर्जी से जोड़ा गया। लेकिन यहां एक सवाल है, क्या यह अदृश्य सामग्री वास्तव में आवश्यक है? क्या यह संभव है
कि गुरुत्वाकर्षण के हमारे वर्तमान नियमों को ब्रह्मांड के बड़े पैमाने पर समझने में कोई कमी हो। एक वैकल्पिक विचार है मॉडिफाइड न्यूटोनियन डायनामिक्स या MOND, जो यह सुझाव देता है कि बड़े पैमानों पर गुरुत्वाकर्षण अलग तरीके से काम करता है, बिना डार्क मैटर की आवश्यकता के। अगर MOND सही है तो यह दर्शाता है कि रिलेटिविटी का सिद्धांत ब्रह्मांड के विशालतम हिस्सों में पूरी तरह से काम नहीं करता। गुरुत्वाकर्षण लहरें 2015 में पहली बार पता चलीं, जो जनरल रिलेटिविटी के एक महत्वपूर्ण पूर्वानुमान को पुष्टि करती है। ये स्पेस टाइम में लहरें होती हैं, जो तब उत्पन्न होती हैं जब बड़े आकाश गंगाएं जैसे काले छेद एक दूसरे से टकराते हैं। लेकिन जबकि यह एक अद्वितीय पुष्टि थी, इसके साथ कुछ नए सवाल भी उठते हैं। क्या होगा अगर गुरुत्वाकर्षण लहरें वैसी नहीं हैं जैसी हम सोचते हैं? क्या वे हमारे वर्तमान गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का एक उपोत्पाद हो सकती हैं? कुछ वैकल्पिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों में, जैसे कि क्वांटम क्षेत्र आधारित सिद्धांत, यह सुझाव दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण लहरों को अलग तरीके से समझा जा सकता है। इन लहरों की खोज ने निश्चित रूप से रिलेटिविटी का समर्थन किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ये लहरें वही हैं जो हम समझते हैं। रिलेटिविटी के सिद्धांत के बावजूद इसके कुछ सीमाएं हैं। एक प्रमुख समस्या सिंगुलैरिटीज है, स्पेस टाइम का एक बिंदु जैसे काले छेद के केंद्र में, जहां गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है और समय रुक जाता है। जनरल रिलेटिविटी इस बिंदु पर टूट जाता है और यही वह जगह है जहां यह सिद्धांत काम करना बंद कर देता है। यह तथ्य कि रिलेटिविटी सिंगुलैरिटीज को ठीक से समझा नहीं पाती, यह सुझाव देता है कि यह केवल एक अनुमान हो सकता है, न कि गुरुत्वाकर्षण का अंतिम सिद्धांत। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्वांटम प्रभाव इन सिंगुलैरिटीज को हल कर सकते हैं, और इससे पता चलता है कि हमें और भी बहुत कुछ जानने को मिल सकता है। रिलेटिविटी ने हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके को बदल दिया है, लेकिन विज्ञान कभी स्थिर नहीं होता। यह खोज की एक निरंतर प्रक्रिया है। क्या रिलेटिविटी अब भी हमारी सर्वोत्तम समझ बनी रहेगी, या कुछ और मौलिक सिद्धांत है जो हमारे इंतजार में हो? आपका क्या ख्याल है? क्या रिलेटिविटी के सिद्धांत में कुछ खामियां हो सकती हैं, या ये चुनौतियां बस गलतफहमियां हैं? नीचे कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और ब्रह्मांड के रहस्यों पर और चर्चा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।